यार आप लोगों ने लेविएथन का नाम सुना ही होगा। कुछ दिन से इंटरनेट पे ये वर्ड काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। जब से समुद्र से काफी सारे मिस्टीरियस क्रिएचर बाहर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो आज तक कभी भी बाहर नहीं आए हैं। एंड उन्हें देख के लोगों को लग रहा है कि भाई दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब वक्त आ चुका है भगवान के पास जाने का। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट्स बीन अ मंथ, महीने से ज्यादा हो चुका है। ना लेविएथन आया, ना वो गूगल मैप पे सोया हुआ ड्रैगन। तो ये सारी चीजें चलते रहती है भाई। दुनिया में ऐसे काफी सारे मिथिकल क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में एंशिएंट किताबों में लिखा गया है अगर वो आएंगे तो दुनिया का एंड निश्चित है भाई। तो यार मैन, आज हम लोग उन्हीं में से ढेर सारे मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो वहां पे ही बैठा है वो देखो ड्रैगन शेनरॉन, जो ख्वाहिश मांगोगे वो पूरी करता है वो। तो वैसे ही हम लोग काफी सारे मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू द शो, दिस वीडियो इज बाय होस्ट टीवी। अगर आपको ऐसे और मिथिकल क्रिएचर्स एंड क्रेजी चीजें देखना पसंद है तो आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है यार। बाकी लेट्स रोल इनटू द वीडियो, लेट्स गो। बेशक मिथिकल क्रीचर्स का जिक्र रिलीजियस किताबों में भी आया था और इस जमाने में भी आए दिन देखने को मिलता रहता है, लेकिन असल हैरानी तब होती है जब डिस्कवर होता है कि ये सारे क्रीचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। वेल, ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 4 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। ठीक है, आपने भी पिछले 3 पार्ट को बहुत प्यार दिया था, इस पार्ट को भी पूरा देखना। नंबर 7, इंडस वर्म। ये मैंने सुना है। ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वर्म पाया जाता है। साथ में एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए। वेल, इंडिया में तो ऐसे किसी वर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आज से मिलियन ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये साइज में वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर थे। Bro, this insect like creature is exactly like a car, एक कार के साइज की भाई। Oh wait a minute, ये जो इंडस रिवर वाली इसने बात की ना कि वहाँ पे वर्म पाया जाता था, वो भी उतने बड़े बड़े भाई। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे आज पता चला यार, ये ऐसे कुछ भी होते हैं। हाँ, ये वर्म्स से नहीं बल्कि मिलीपीड्स से रिलेटेड थे। वेल, आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर इंडस वर्म की क्या रियलिटी है? तो देखो, असल में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे। इसी वजह से जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को ग्रीक्स ने मिथोलॉजाइज करके मिथिकल इंडस वर्म के साथ जोड़ दिया। और पॉसिबल है इस इंडस वर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल से आया हो। नंबर हो सकता है, मे बी लाइक इट शुड बी ट्रू और नॉट, हु नोस। डायनासोर की पहले की बात हो रही है भाई, बट अगर ऐसे वर्म होते तो पता चल जाता यार। आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 6, वोथियनोय। वोथियनोय ये नाम है। वेल, स्लाविक मिथोलॉजी में वोथियनोय नामी इंसान के साइज का फ्रॉग एग्जिस्ट करता है। माना जाता है सर्दी की रातों में जो बंदा पानी के पास इन्हें देखता है तो उसकी तो मौत लाजमी होती ही है, लेकिन साथ में इन्हें देखे जाने वाले गांव में तबाही भी आ जाती है। खैर दोस्तों, रियलिटी में क्या कभी पानी के पास मिथिकल वोथियनोय जैसा कोई जायंट फ्रॉग इवॉल्व भी हुआ है? तो जी हाँ, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले मे बी ये कापा हो सकता है, हु नोज। कापा के प्रजाति का उनका पूर्वज 66 मिलियन पहले की बात हो रही है भाई। और कापा ही ऐसे थे कि भाई किसी इंसान को देख लेते हैं तो मार देते हैं। उनकी कहानियां वैसी है, शायद ये भी उनकी प्रजाति का हो। इस दुनिया में सच्ची में बिएल्ज़ेबूफो नामी एक ऐसा फ्रॉग आया था जो इवन डायनासोर्स के बच्चों को भी अपनी जुबान से कुछ ही सेकंड्स में खा लिया करता था। इसी वजह से इनका दूसरा नाम डेविल फ्रॉग भी है। वेल, इस दुनिया की हिस्ट्री में इन भाई दिखते भी खतरनाक है भाई। लार्जेस्ट और हैवीएस्ट फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स की नस्ल कभी भी इवॉल्व नहीं हुई थी, पर हाँ, ये डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के साथ साथ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 5, एमेले एंटुका। एमेले एंटुका काफी अजीबोगरीब नाम नहीं है इन सबके। लेविएथन सुनने में लगता है कि हाँ भाई होगा। एंथुलेंथम
और एक क्या नाम क्या था, इंसाइक्लोपीडिया, क्या 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 तो नाम था भाई उससे पहले वाले का, वो मेढक का। दोस्तों अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का तो आपको मालूम ही होगा, ये इस दुनिया में अमेज़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, पर ये कहीं गुना अनएक्सप्लोर्ड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। इसलिए आज भी इस रेन फॉरेस्ट के ट्राइबल लोग बहुत से मिथिकल क्रीचर्स देखने का दावा करते हैं, और उसी में से एक मिथिकल क्रीचर MLA-N2 है। साइटिंग्स के मुताबिक ये क्रीचर बिल्कुल एक सेराटॉप्सियन डायनासोर की तरह दिखाई देता है, जिसके सर में एक हॉर्न और पीछे बड़ी सी टेल होती है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है सेराटॉप्सियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाए थे, इसलिए मिथिकल MLA-N2 का रियलिटी में मॉडर्न राइनोस हो सकते हैं। हो सकते हैं क्योंकि राइनोस का भी सिंग है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई राइनोस भी उन्हीं के प्रजाति के हैं, जिनका ऐसे टाइप वाला वो जो बहुत फेमस डायनासोर नहीं है जो भी दिखा है। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि अफ्रीका में जो दो राइनोसेरस की स्पीशीज पाई जाती हैं, दोनों के सर में 2 हॉर्न्स होते हैं और दोनों की ही टेल छोटी होती है। यही वजह है कि MLA-N2 का असल में राइनोसेरस की कोई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। तो जी हाँ, इसकी वजह यह है कि पहले जमाने में आर्सिनोइथेरियम और मेगासेरोप्स जैसी न जाने कितनी राइनो जैसे एनिमल्स की नस्लें एग्जिस्ट किया करती। भाई ये कितना खतरनाक लग रहा है भाई, इसके टांग से लंबा तो इसका सिंग है, इससे कोई नहीं भिड़ सकता। शेर भालू इटसेल्फ यमराज को घुसा देगा ये सिंग के अंदर भाई। और उन्हीं में से एक आज MLA-N2 का नाम से कॉन्गो में छुपी हुई है। नंबर 4, जायंट वल्चर। वेल, हिंदुइज्म की फेमस किताब रामायण में हमें जटायु नामी एक जायंट वल्चर का जिक्र मिलता है। ये तो ऑफ कोर्स पता होगा आप लोगों को, दी वल्चर्स का, जिसने बताया था कि लाइक सीता को कहाँ लेके गया है रावण, किस दिशा में लेके गया है। साथ में मिडिल ईस्ट में भी हमें रॉक नामी एक खौफनाक वल्चर जैसा मिथिकल। इस वल्चर ने एक हाथी को उठाया क्या? लुक एट द फोटो, एक हाथी और एक बैल है शायद। भाई अगर आपने सामने से कभी हाथी को देखा है ना, वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, एंड उनको उठा के लेके जाना मतलब समझ रहे हो चिड़िया में कितना दम होगा भाई, वो घर उठा सकता है, इतना बड़ा होगा वो वल्चर। एंड दूसरी फोटो पे देखो छोटा सा घोड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा वल्चर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है वो कीड़ा है उसके सामने। क्रीचर देखने को मिलता है। वेल, बिल्कुल इन्हीं की तरह नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स का भी मानना है कि इस दुनिया में मिथिकल थंडरबर्ड्स जो वल्चर्स की तरह दिखाई देते हैं वो पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन्स का तो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक वक्त में सच्ची के अर्चन टेविस नामी जायंट वल्चर जैसे बर्ड्स पाए जाते थे, जिनका विंग स्पैन एक एयरक्राफ्ट के। एक तरीके से जटायु भी अपना मिथिकल क्रिएचर ही है भाई, एक तरीके से देखो तो मतलब है यार। था ये साइज अगर हम इंसानों से कंपेयर किया जाए तो कहीं गुना बड़ा है, इसलिए तो ये किसी भी मैमल का बड़ी आसानी से शिकार कर सकते थे। लेकिन हाँ दोस्तों, अर्जेंटेविस तो 6 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, मगर इनकी फैमिली के कुछ जाइंट मेंबर्स 10,000 साल पहले तक जिंदा थे। इसलिए इन्हीं से नेटिव अमेरिकन्स को मिथिकल थंडरबर्ड्स का आइडिया आया होगा। नंबर 3, एरिमेंथियन बोर। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में फेमस गॉड हरक्यूलिस नादानी में अपने बीवी बच्चों को मार देता है, और इसी की पनिशमेंट में हरक्यूलिस को 12 मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, और उन्हीं में से सबसे एक मुश्किल टास्क एरिमेंथियन बोर को कैप्चर करना था। ये मिथिकल बोर कहानियों में बोर आई मीन सुअर सुअर को कहते हैं बोर, जंगली सुअर, बहुत बड़े वाले सुअर को कहते हैं। एंड ये मिथिकल बोर है भाई, कितना बड़ा होगा ये साइज में, स्ट्रीट लाइट होते हैं ना उतना बड़ा होगा, आराम से उससे भी ऊंचा, स्ट्रीट लाइट से भी ऊंचा। इमेजिन करो ये रोड में भाग रहा है, 18 चक्कों वाली ट्रक होती है ना, उससे वो छोटी लगेगी इसके सामने। बहुत ही खौफनाक क्रीचर बताया गया है। अच्छे से दिखा नहीं यार, वेट। हरक्यूलिस को 12 मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, और उन्हीं में से सबसे एक मुश्किल टास्क एरिमेंथियन बोर को एरिमेंथियर बोर कहानियों में बहुत ही खौफनाक क्रीचर बताया गया है। पर क्या हिस्ट्री में इतना कोई खतरनाक बोर आया भी है? तो जी हाँ, रियलिटी में इस दुनिया में कहानियों से भी खौफनाक डेओडॉन पाए जाते थे, जो मॉडर्न बोर्स की तरह ओमनीवोरस हुआ करते थे, और साथ में इनकी अजीब सी चीक बोन्स भी हुआ करती थी।
बिल्कुल बोर के रिलेटिव्स वार्टहॉग्स की तरह। वो था क्या नाम है उसका, पू नहीं पू नाम था, हकूनामा चाचा वाला वो भाई। की वजह से डेओडॉन को ही हिस्ट्री में आने वाला सबसे अजीब एनिमल भी कहा जाता है। खैर मजीद अजीब बात तो यह है कि डेओडॉन मॉडर्न बर्ड्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, बल्कि इनके मॉडर्न रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस और व्हेल्स जैसे मैमल मैं बोलने ही वाला था, ये हिप्पो ज्यादा लग रहा है, सुअर कम लग रहा है। क्या पता सुअर और हिप्पो का ब्रीड हो भाई। है। नंबर 2 लवायथन। वेल रिसेंट कुछ दिनों मेरी वीडियो और बिक्सू की वीडियो जिसका थंबनेल भी थोड़ा बहुत मेरे जैसा है। लवायथन का तो जरूर सुना होगा। असल में इस क्रीचर का सबसे पहला जिक्र 2500 साल पुरानी हिब्रू बाइबल में मिलता है, जिसमें से खतरनाक सी सरपेंट जैसा बाय द वे आई वांट टू नो व्हाट इज हिब्रू बाइबल भाई। क्रीचर बताया गया है। पर दोस्तों दिल हिला देने वाली बात तो यह है कि लवायथन के जैसे सी सरपेंट ओ भाई। इस दुनिया की तकरीबन तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं। ओ ये सब भी उसी में आते हैं। ला देने वाली बात तो यह है कि लवायथन के जैसे सी सरपेंट्स इस दुनिया की तकरीबन गाइस वीडियो चाहिए क्या बताओ, ये जितने भी आप मिथिकल क्रिएचर देख रहे हैं सबके ऊपर स्टोरीज होगी भाई। सबसे ऊपर देखो तेजुरुक इन्यूट का ये एक व्हाइट ड्रैगन जो कि ओशन में रहता है ऑफिशियली भाई, जैसे लेविएथन था ना वैसे ये एक था। और इधर देखो नॉर्से का जॉर्मुंगडार, इस पे तो कोई राइड भी कर रहा है ये ड्रैगन के ऊपर। एंड नीचे देखो जैपनीज, ये जापान का है जैपनीज ड्रैगन, अपने पास हरा वाला है लेकिन अबाया मेलेनीजियन का भाई। इन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए क्या बताओ। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसमें आ रहा है, ये रूजिन में जैपनीज वाला में। आई डोंट नो व्हाई, आपको किस में आ रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई मैं। 15,000 लाइक, अगली वीडियो इसी पे होगी। तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं और किसी मिथिकल क्रीचर का इतना अपीयर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो जी हाँ, रियलिटी में आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोफिस कलोसियस नामी लार्जेस्ट सी स्नेक्स पाए जाते थे और इनको अपने जमाने का सी सरपेंट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका साइज 4 सुजुकी एल्टो के जितना था। भाई साहब मतलब मेरे जैसे लोगों को 10 बार लेटा दो, आपके जैसे लोगों को 10-15 बार लेटा दो तो उतना लंबा, समझ जाओ फिर। इसलिए शायद पेलियोफिस के कुछ रिलेटिव्स हजारों साल पहले तक ब्रो लुक एट दिस फोटो, लुक एट दिस फोटो। इतना बड़ा अगर ये सांप था ना, अच्छा इंसान उस समय नहीं थे भाई, वरना हो भी नहीं पाते ये रहता तो। समंदरों में सरवाइव कर गए देखो होंगे इसको एक और बार। उन्हीं की साइटिंग्स ने बाद में लवायथन जैसे मिथिकल क्रीचर की कहानियों को जन्म दिया होगा। भाई ये कितना खूंखार दिख रहा है। और वैसे भी मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ, हमारी इस दुनिया का समंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें कहानियाँ रियलिटी में बदल जाती हैं। और यही वो समंदर है जिसमें अर्थ में आने वाली तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे खतरनाक चीज लिवियाटन नामी वेल इवॉल्व हो गई थी। लिवियाटन। और इंट्रोडक्शन के लिए इसके जॉस में मौजूद दांत इतने शार्प और बड़े थे भाई ये थोड़े थोड़े बनाना जैसे नहीं लग रहे या पपीता जैसे कि ये अपने साथ को एग्जिस्ट करने वाली मैग्लाडॉन को आराम से चीर सकती थी। भाई। यही वजह है कि मैग्लाडॉन को चीर सकती थी, क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा भाई, सबसे बड़ा शार्क होता है मैग्लाडॉन, कोई नहीं हरा सकता उसे। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएचर ऑफ द ओशंस यार, उसको हरा देती है भाई ये, डैम। हिस्टोरिक वेल का लिवियाटन नाम मिथिकल लेवायथन में रखा गया है। थोड़ा मिलता जुलता नाम। निन्गेन अराउंड अर्ली निन्गिन ऐसा है ना भाई, निन्गिन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मजाक सेट के। निन्गिन भी बहुत क्रेजी चीज है भाई, ये सुनना। 2000s के दौरान बहुत से जापानीज सेलर्स ने एंटार्क्टिका के पास निन्गिन नामी एक अजीब सा पानी में तैरता हुआ क्रीचर देखा था। साइटिंग के मुताबिक इस क्रीचर के लंबे लंबे हाथ और साथ में मरमेड जैसी बॉडी थी। और तो और बाद में निन्गिन की कुछ पिक्चर्स भी। वो छोटा वाला निन्गिन नहीं है, निन्गिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, कुछ ऐसे ही दिखते हैं। उनका हाथ होता है और पैर नहीं होते, मछली होते हैं भाई। मतलब एक्चुअल रात को कोई डरावना सपना आया है ना, तो निन्गिन से इमेजिन कर लो, रात को सोते समय एक बार फोटो देख लेना इसकी, फिर जो नींद में फटेगी ना भाई। वायरल हुई थी, लेकिन हाँ इनमें से ज्यादातर पिक्चर्स फेक हैं। खैर असल सवाल ये है कि क्या मॉडर्न एंटार्क्टिका में जो इस जमाने में मुश्किल से थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया गया है, वहाँ आज भी कोई निन्गिन एग्जिस्ट। देखो लुक एट द फोटो भाई, ऐसा लगता है भूत है, पानी के अंदर का भूत, मछली रूपी भूत कुछ भी बोलो है। तो
जी हाँ, निन्गिन असल में ग्राउंड स्लॉथ्स की एक्वाटिक नस्ल थैलेसॉक्नस हो सकते हैं। ये एनिमल्स अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल किया करते थे पानी में तैरने के लिए। साथ में थैलेसॉक्नस के ज्यादातर फॉसिल्स अर्जेंटीना और चिली से मिले हैं और यही दो कंट्रीज तमाम कंट्रीज के मुकाबले एंटार्क्टिका से सबसे करीब हैं। साथ में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि निन्गिन असल में एक्सटिंक्ट हुई शार्क अक्विलो लामना भी हो सकते हैं, क्योंकि इस शार्क के भी लंबे लंबे फिन्स हुआ करते थे। आई डोंट लाइक कि भाई ये होगा। निन्गिन अलग ही है भाई, वो है निन्गिन, मतलब मैं देखा तो नहीं हूँ बट हाँ आई फील लाइक कि वो होगा पानी में तैरने के लिए और ये काफी हद तक कहानियों के निन्गिन की तरह भी दिखाई देती थी। पर हाँ, फॉसिल एविडेंस बताते हैं अक्विलो लामना 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इनका सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज भी शार्क्स की बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स से इस दुनिया में सरवाइव कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो होस्ट टीवी। व्हाट डू यू फील गाइस? व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है? आई वांट टू नो अ जेन्युइन रिव्यू भाई। स्टार्टिंग में मैं लाइटली ले रहा था, लेकिन बीच में जो इसने रीजन दिखाया है ना, जो जापानीज ड्रैगन पानी के अंदर वाला, वो मेरे को जानना है। एक्चुअल कंप्लीट स्टोरी डालना है। आज की वीडियो खत्म हो गई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी भाई, मुझे जानना है। एंड दूसरी चीज, निन्जिन क्या कहते हैं, अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए, निन्जिन या रीजन? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं ऐसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन स्क्रीन पे ये रहा वीडियो और मिथिकल क्रीचर्स के ऊपर मैंने बना रखा है, जाकर के चेकआउट जरूर करना। लेविएथन का कंप्लीट रिसर्च है भाई, यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने डाला था, इंडिया पे छाती ठोक के कह सकता हूँ। सारा रिसर्च है, सब देख सकते हो, मजा आ जाएगा वीडियो, ठीक है। बाकी 2-3 और वीडियोस है, जो चाहे वो देखो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे।